गुड मॉर्निंग भाई लोग। कैम्ब्रिज जीएस टीचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम सब 10th क्लास के जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका पहले वन लाइनर क्वेश्चन अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप सब को जो ऑब्जेक्टिव के साथ में इसी वीडियो में क्वेश्चन लास्ट में जो सब वीडियो हम सब वन लाइनर पढ़ेंगे उसका दिखाया जाएगा और उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। जो कि हम सब पहले वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ। पहला कि जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। आप सब कलम कॉपी निकाल लीजिए और इसको लिखते जाइए कि ताकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए तो वहाँ पर डायरेक्ट बना सकें। कुछ संकेत में कुछ छोटे में लिख लीजिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। तो जर्मनी के लिए कौन व्यक्ति है जो उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण से संबंधित कौन व्यक्ति, तो बिस्मार्क। अगला तीसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था। मतलब बिस्मार्क जो है उनका इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। देखिए इसको लिखने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपका वन लाइनर जो सब्जेक्टिव से भी कुछ क्वेश्चन संबंधित हो जाएंगे कि इसमें से जैसे जर्मनी का एकीकरण तो बिस्मार्क का योगदान था, इटली के एकीकरण में किस व्यक्ति का संबंध नहीं था तो बिस्मार्क था। और अभी इस वीडियो के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन से करवाए जाएंगे वहां आपको बनाने में काफ़ी आसानी होगी, इसीलिए आप सब लिखते चलिए। इसका देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। मतलब एक कौन से कोई सी देश का नाम बताना है जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध थे, तो वो ऑस्ट्रिया। मतलब ऑस्ट्रिया ऐसा देश है जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध थे। अर्थात ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहते थे कि इटली और जर्मनी का क्या हो, एकीकरण हो। इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वस्तु कार्य कौन था। मतलब जो जर्मनी का एकीकरण हुआ इसका प्रमुख वस्तु कार्य कौन थे, तो बिस्मार्क हैं जो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार हैं। अभी इससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्मनी के एकीकरण किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। और इटली के एकीकरण से कौन संबंधित नहीं है, तो बिस्मार्क इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। आगे छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1871 ईस्वी में एक संधि हुई थी। मतलब 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि। मतलब 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसका सातवां क्वेश्चन क्या है, जो देखते हैं कि 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया। तो 1830 ईस्वी के बाद फ्रांस देश में संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित किए गए थे। आगे इसका आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कि रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाया। मतलब कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया, तो वह बिस्मार्क थे। नौवां इसका क्वेश्चन क्या दिया गया है, नौवां क्वेश्चन दिया गया है वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुए थे। देखिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे। आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन इसका देख लीजिए कि काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। मतलब काउंट काबूर जो हैं वह विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किए थे, तो प्रधानमंत्री पर। अर्थात आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं विक्टर इमैनुअल किस पद पर थे, तो प्रधानमंत्री पर के पद पर। उसे कौन नियुक्त किया, तो काउंट काबूर उसे नियुक्त किए थे। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक थे। आगे देखिए इसका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आगे इसका 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। मतलब कौन व्यक्ति है जो यंग यूरोप की स्थापना किया, तो मेजीनी के द्वारा यंग यूरोप की स्थापना की गई। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस युद्ध के बाद
जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। मतलब इसमें उस युद्ध का नाम बताना है जिस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो वह युद्ध सेडान का युद्ध था, जिस युद्ध के बाद जर्मनी का क्या एकीकरण पूरा हुआ है। आगे देखिए इसका 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। मतलब जो यूरोपवासी व्यक्ति हैं वो उसे किस देश के साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था, तो यूनान देश के जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान थे वह प्रेरणा स्रोत रहा था। आगे देख लीजिए इसका 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी एवं इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो वह यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। मतलब यही क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी किस महादेश में है, तो यूरोप महादेश में है। देखिए आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जो 7 महादेश हैं उसका नाम बतलाना है कमेंट करके। आगे देखते हैं इसका 18वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जर्मनी राय राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई थी, तो बुर्बो वंश की स्थापना जो है वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में फिर से हुआ था। आगे देख लेते हैं इसका 20वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। मतलब कौन से युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में 1870 ईस्वी में, तो सेडान का युद्ध हुआ था। जे ले बेरिन एक संस्था है जो कि एक ऐसी संस्था व्यापारिक संस्था है। जेल बेरेनी एक ऐसी संस्था है व्यापारिक संस्था है। बिस्मार्क निम्न में से क्या था। मतलब बिस्मार्क जो थे वह एक कूटनीतिज्ञ था। अब बिस्मार्क क्यों कूटनीतिज्ञ और कैसे कूटनीतिज्ञ थे, ये हम आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दिए जाएंगे, जिसको देख लेना है। वहां बताया जाएगा कि बिस्मार्क को कूटनीतिज्ञ क्यों कहा जाता है। आगे देख लेते हैं इसका 23 नंबर क्वेश्चन कि मेजीनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से मेजीनी का संबंध था। इसका 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुए थे। आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुए थे। इसका 26 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाता है चार्टिस्ट आंदोलन समाप्त हुआ। मतलब चार्टिस्ट आंदोलन समाप्त हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुए थे समाप्त, इंग्लैंड में। इसका 27 नंबर क्वेश्चन देखा जाता है क्या, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो ऑस्ट्रिया की सेडान के युद्ध में क्या हुआ था, पराजय हुआ था। इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि 28वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किया गया था गैरी बाल्डी के द्वारा। लाल टुकड़ी की गठन किया गया था।